नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्गा पानसे है। रिसेंटली मैंने मिस इनक्रेडिबल इंडिया का टाइटल अपने नाम किया है और जब से मैंने ये टाइटल जीता है तब से मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मैं अपनी जर्नी उनके साथ शेयर करूं, कि मैंने कैसे से अप्लाई किया या मेरे लाइफ स्टोरी क्या है, मेरा जाने का पर्पस क्या है। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो जानना चाहते थे कि मैं कैसे से वहाँ तक पहुँची और आगे क्या करने वाली हूँ। जो भी हो, मेरी लाइफ की जो भी वो है जर्नी, मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। मैं बेसिकली सारनी की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग सरस्वती विद्या मंदिर सारनी से की है और अपना कॉलेज मीन्स पॉलीटेक्निक मैंने बैतूल गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज से किया है और अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ जो भोपाल से कर रही हूँ। जब मैं 7th-8th में थी तो मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो हम लोगों को मीन्स हमारा जो घर था वो बेचना पड़ा। मीन्स पापा को बिज़नेस में बहुत लॉस हुआ था, तो हम लोगों को मतलब हमारी फाइनेंशियल तौर पे जो कंडीशन थी वो ख़राब हो चुकी थी। तो हम लोग नाना नानी के यहाँ पे फुल फैमिली शिफ्ट हो गए। कुछ दिनों तक हम अच्छे रहे, लेकिन उसके बाद में फिर ऐसा हुआ कि फैमिली इश्यूज़ होने लगे, झगड़े होने लगे। बहुत सारे जो होते ही है आमतौर पे, जब परिवार साथ में होता है तो कुछ ना कुछ होने ही लग जाता है। फिर मीन्स हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि जैसे कि ऐसा टाइम आ गया था कि हम लोगों को जैसे तेल के लिए या खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही बुरे दिन देखने पड़े। मीन्स ऐसा भी मौका आया है कि कभी-कभी हमारे घर खाना भी नहीं बना है और ऐसा भी मौका आया है कि लाइट भी नहीं रही है 2 महीना 3 महीना। लाइट से मीन्स एक किस्सा याद आता है कि जब मेरी 10th क्लास चल रही थी, बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, तो वो मार्च अप्रैल के समथिंग में कुछ मेरे बोर्ड एग्ज़ाम थे और मेरे घर में फरवरी या जनवरी एंड में लाइट चली गई थी। मीन्स हमने बिल नहीं पे किया था, पैसे नहीं थे, तो लाइन कट गई थी। तो 3 महीना लाइन नहीं आई और मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो मैंने वो मीन्स थोड़ा फ़िल्मी साउंड है, लेकिन रियलिटी है कि मैंने जब मेरी 10th बोर्ड चल रही थी तो 3 महीना कंटिन्यूसली लाइट नहीं होने की वजह से मैंने नहीं चाह के भी मतलब कैंडल या फिर टॉर्च या पड़ोसी अंकल जो है उनके घर पे जा कर के मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी 10th की और उसका फल ये था कि मेरे 75% बने होपफुली। हो गया मतलब ये तो थी मेरी वो वाली स्टोरी। मीन्स फाइनेंशियली कि मीन्स हम लोग एबल नहीं थे उस टाइम पर जब ये सारी सिचुएशंस चल रही थी। मीन्स मैंने ऐसे भी कभी-कभी मतलब हमने ऐसे भी दिन देखे कि सबने साथ छोड़ दिया था फैमिली वालों ने। जैसा कि ये सारी बातें वैसे बताने वाली तो है नहीं, लेकिन सब लोगों ने कहा कि जर्नी जो है वो स्टार्टिंग से सुननी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हर एक चीज़ बताऊँ जो मेरे साथ हुई है या जो चीज़ें मैंने फ़ेस करी है। तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ वो सारी चीज़ें मैंने शेयर करना चाहिए। इसीलिए मैंने आप सभी को ये भी बताया कि मीन्स मेरे घर पे जो सिचुएशन चल रही थी उस टाइम पे, मतलब हम 4 घर में, मतलब मैं, पापा, मम्मी, भाई, हम 4 ही लोगों की फैमिली है। तो हम लोगों ने बहुत क्रिटिकल तरीके से दिन निकाले हैं हमारे। फिर मुझे पढ़ाई करने के लिए बैतूल भेज दिया, तो मैंने 3 साल वहाँ पढ़ाई करी बुआ फूफा के पास रह कर के। फिर 3 साल पढ़ाई करने के बाद मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ। तो मैं इकलौती एक ऐसी लड़की थी जो आनंद ग्रुप्स ऑफ कंपनी में जिसका सिलेक्शन हुआ था। आई थिंक आप लोग जानते होंगे, आनंद ग्रुप्स ऑफ कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसमें मेरा सिंगल सिलेक्शन हुआ था। लेकिन उसके पहले मेरा एक और कंपनी में सिलेक्शन हुआ था, तो उसके लिए मैं औरंगाबाद शिफ्ट हुई थी। औरंगाबाद का किस्सा ऐसा है कि मैं जब शिफ्ट हुई थी तो मुझे छोड़ने पापा गए हुए थे जो कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सबके पापा सबसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पापा कुछ थोड़े अलग हैं। तो मुझे जब मेरे पापा ड्रॉप करने के लिए गए थे औरंगाबाद, तो ड्रॉप कर दिया उन्होंने। फिर नेक्स्ट डे उन्हें निकलना था, मेरे साथ एक दिन रुके थे वो। फिर नेक्स्ट डे जब वो निकल रहे थे ओके बाय बाय टाटा चल रहा था, और जो उन्होंने रोना शुरू किया और जो बिल्डिंग थी वहाँ की आंटीज़ वगैरह वो भी सारी बाहर आ गई कि क्या हुआ, कौन रो रहा है, ऐसा वैसा। तो फिर पापा आकर के हम लोग ने फिर वही हमारा इमोशनल मोमेंट चला। फिर पापा चले गए और फिर मैंने नेक्स्ट डे से कंपनी ज्वाइन कर ली। अब कंपनी का टाइम ऐसा था
कि मुझे 5 बजे उठना होता था, 5:30 तक रेडी होना होता था, 6 बजे बस आती थी। 6 बजे बस में बैठ करके पूरा 1 घंटे का ट्रैवल था, 7 साढ़े 7 1 डेढ़ घंटे का ट्रैवल था। 7 साढ़े 7 बजे के समथिंग में वो कंपनी स्टार्ट हो जाती थी, मीन्स वहाँ काम स्टार्ट हो जाता था। 7:30 बजे से शाम में हम लोग जो छूटती थी वो शायद 5:30 समथिंग में कुछ छूटती थी, और फिर वहाँ से रिटर्न आने में 1 डेढ़ 2 घंटा लग जाता था। ऐसे से मेरा ट्रैवल मीन्स 5 बजे से शाम के 7:30 8 बजे तक के मेरा बहुत। और उसके बाद आ कर के वो मतलब हम जहाँ रह रहे थे वो जगह भी अच्छी नहीं थी। मैं और मेरी फ्रेंड और मतलब मेरी क्लासमेट्स थी 2-3, हम लोग मिलजुल कर रह रहे थे। फिर वही मेस का खाना खाना बहुत, और कंपनी में जो वर्क था वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक काम, मीन्स बोलेंगे कि आपको 1 मिनट की भी छुट्टी नहीं, इवन आपको वॉशरूम जाने की भी छुट्टी नहीं। आपको किसी को अपनी जगह बिठा करके जाना होता था कि नहीं आप तब जाएंगे, तब तक आपको काम ही करना है। मीन्स ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि घर पे आने के बाद इतना टायर्ड हो जाते थे, खा भी नहीं पा रहे थे। खैर वो हो गया। फिर मैंने वहाँ ज़्यादा दिन जॉब नहीं करी, मैंने वहाँ 15 दिन या 1 महीना समथिंग कुछ जॉब करी, और देन मेरे को दूसरी कंपनी से ऑफ़र आ गया था जिसका सिलेक्शन इकलौता मेरा हुआ था। मीन्स मेरी पूरी क्लास में एक अकेली मैं लड़की थी जिसका उस कंपनी में सिलेक्शन हुआ था, और मैंने फिर फट से इसको ड्रॉप करके वहाँ पे जॉइनिंग ले ली। तो वहाँ तो बहुत अच्छा था, मीन्स अकोमोडेशन जो भी है, सैलरी वगैरह सारा कुछ बहुत अच्छा था। तो मेरी मतलब मैं जब 18 साल की थी तब मैं दूसरी नौकरी कर रही थी एक छोड़ने के बाद। फिर मैंने वहाँ कंप्लीट 1 ईयर जॉब करी। मेरे वहाँ जॉब का स्केड्यूल भी ऐसा था कि मैं सुबह में 6:45 बजे के समथिंग में बस आती थी, तो वहाँ 6 बजे समथिंग उठना होता था। फिर रेडी वेडी होकर के फिर जॉब पे जाना, फिर वहाँ से 3:30 4 बजे जॉब से छूट करके वापस आना। लेकिन वहाँ ये था कि खाना खुद से बनाना होता था तो रोज़ खाना बनाओ, खाओ, फिर मॉर्निंग में उठो, फिर खाओ जाओ बस डेली यही चलते रहता था। हाँ, उस टाइम पर किया था मिस फैब इंडिया टाइटल के लिए अप्लाई किया था, जो कि एक ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू मुझे पता चला था कि इंदौर में कुछ ऐसा होने वाला है, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था जॉब करते करते। और जॉब करते करते ही मेरा सिलेक्शन हो गया उस चीज़ में। और फिर उसके बाद में जो भी उसका प्रोसीजर था कि वहाँ आके आपको एक दिन ऑडिशन देना होगा इंदौर में ट्रेजर आइलैंड मॉल में। तो फिर मैंने एक दिन पेट दर्द का बहाना बना के कंपनी में छुट्टी लेकर के फिर ऑडिशन देने के लिए गई, और उसका नतीजा ये था कि मैं सिलेक्ट हो गई। फिर उसके बाद में फिर मैं वापस रूटीन पे मतलब अपनी जॉब्स चलते रहा। फिर साथ ही साथ जॉब से 3:30 4 बजे रिटर्न आकर के मैं 3-4 घंटे, क्योंकि मुझे नहीं पता था रैंप वॉक क्या होती है, कैसे खुद को ग्रूम करना है, मुझे नहीं पता था। तो मैं खुद से ही फ़ोन में देख करके इससे उससे मतलब पूछ करके मैं रैंप वॉक चलना, एक तो 3 इंच की हिल पे कभी मैंने पहनी नहीं थी, तो फर्स्ट टाइम था, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई, 3-4 बार पैर भी तोड़ लिया लेकिन आगे बढ़ना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख करके फिर मैंने रैंप वॉक और कुछ टेक्निक्स जो है वो मैंने सीखी, और फिर मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी फिनाले की। फिर क्या होता था, जो भी ये पीजेंट था इसमें आपके ग्रूमिंग सेशंस थे। ग्रूमिंग सेशंस मीन्स आपको 5-7 बार आपको उन लोगों के साथ में आपको वो ग्रूम करेंगे, तो आपको जाना पड़ता था। अब बाकी सारे लोग तो लोकलाइट थे, लेकिन मैं मीन्स मेरी जॉब थी वो देवास में, और जाना मुझे इंदौर पड़ता था, और मेरी जॉब छूटती थी 3:30 4 बजे, और ट्रेनिंग टाइम भी समथिंग कुछ ऐसा ही था। तो मैं जॉब छोड़ करके वापस मतलब मेरी जब ख़त्म होती थी 3:30 4 के समथिंग में, तब मैं रिटर्न आती थी। उसके बाद में फिर मैं फटाफट रेडी होकर के इंदौर भागती थी। 1 घंटा के समथिंग शायद पहुंच जाती हूँ। तो 1 घंटा में पहुंच करके फिर उस जगह पे पहुंचना, फिर वहाँ ट्रेनिंग लेना 7:30, और मेरी हॉस्टल टाइमिंग थी 8 बजे। तो मैं इतना मतलब 1 घंटे की वहाँ ट्रेनिंग लेकर के फिर वापस गाड़ी में बैठ कर मतलब बस ढूंढ करके फिर बस में बैठ करके फिर वापस देवास आती थी। फिर टाइम के मतलब 8 बजे के अंदर फटाफट कभी लेट हो जाती थी तो कुछ बहाना देना होता था कि यहाँ लेट हो गए वहाँ, क्योंकि मैं तब मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरा क्या होगा, मैं आगे जाऊँगी नहीं जाऊँगी। और मैंने अपनी कंपनी में भी किसी को नहीं बताया था कि मैंने किसी चीज़ का ऑडिशन ट्राई किया है। तो मैं ऐसा ही मेरा चल रहा था। मैंने बहुत दिनों तक के झूठ कहा कि मैं मीन्स कभी कोचिंग जा रही हूँ या कभी कुछ और जा रही हूँ।
पर मैं जाती इंदौर थी ट्रेनिंग्स लेने के लिए। तो मैं ऐसा, मेरी 1 वीक की ट्रेनिंग थी, तो मैंने पूरा 1 वीक तो ऐसा ही किया कि जाना आना मीन्स कंपनी से आना, मतलब मॉर्निंग में 5 बजे उठना, 6 बजे उठना, फिर सीधे 3:30-4 बजे वापस आना, फिर आ कर के ड्रेस चेंज करके फिर वापस इंदौर जाना, फिर वहाँ 1 घंटे की ट्रेनिंग लेकर के फिर वापस 8 बजे के पहले देवास आना। मीन्स ऐसा वो समय चल रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी अगर नहीं आगे बढ़े तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, शायद इसी को संघर्ष कहते हैं। ये मैंने सोच करके आगे बढ़ती गई और काम करते गई। फिर मेरा फिनाले इंदौर में ही हुआ ट्रेनिंग्स वगैरह के बाद में। तो फाइनली मैं मिस एमपी पॉपुलर का खिताब अपने नाम कर पाई। ये सारी भाग दौड़ और इतने सारी मेहनत के बाद में मैंने वो टाइटल अपने नाम किया। उसके बाद में फिर मुझे जिस कंपनी में थी मैंने आपको पूरी कंपनी की डिटेल तो बता दी कि मैं कैसे जाती थी, कब जाती थी, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि वहाँ काम क्या होता था। जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी वहाँ पे मैं ऑपरेटिंग इंजीनियर की पोस्ट पे थी। वहाँ पे शॉकअप्स बनाए जाते थे जो कि व्हीकल में लगते हैं। तो मैं जिस जगह काम कर रही थी उस जगह में मतलब 5 से 10 किलो के शॉकअप्स आते थे और मुझे उसको चेक करना होता था। मीन्स मैं चेकिंग इंस्पेक्शन वाले डिपार्टमेंट में थी, तो मुझे उसे चेक करना होता था। तो वो होते थे 5 से 10 किलो के, मतलब वो बनते वहाँ सारी रेंज के हैं, लेकिन कभी होता था छोटे आ गए तो अच्छी किस्मत, लेकिन अगर बड़े आए तो वो आते थे ओवन से निकल करके गरम गरम, क्योंकि पेंट होकर के आते थे। मीन्स ऐसा होता है ना कि समरी चलती रहती है, बनेगा फिर ये लगेगा फिर वो लगेगा फिर वो लगेगा और आखिरी में फाइनल इंस्पेक्शन पे आएगा। तो जब मेरे पास आता था तो वो पेंट होकर के और प्राइमर पेंट होकर के ओवन में से गरम गरम सूख कर निकल कर आता था। तो मुझे उसे गरम गरम चेक करना होता था और वो लोहे का शॉकअप होता था और उसके अंदर ऑयल भरा होता था। तो वो इतना ज़्यादा गर्म होता था, लेकिन करना होता था उसको। तो उसकी वेल्डिंग मतलब चेक करना, उसकी प्रिंटिंग वगैरह जो भी है, ये सारी चीज़ें मैं चेक करती थी उस पर और फिर उसको आगे बढ़ाती थी। कभी कभी होता था हाथ से छूट जाता था तो हाथ पे लग जाता था और क्या बोलते हैं, कभी गरम गरम ऑयलिंग के वजह से पूरे हाथ वो हो जाते थे, रेड रेड हो जाते थे। और भी बहुत सारी जो है सिचुएशंस थी, वो भी बहुत सारी, वहाँ भी बहुत डिफ़िकल्ट थी। मैंने भी वहाँ, मतलब ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ अच्छी मिले, कंपनी अच्छी मिले तो काम अच्छा मिले, ज़रूरी नहीं है। काम अच्छा मिले तो लोग अच्छे मिले, ये भी ज़रूरी नहीं है। बहुत टाइप के अलग अलग सिचुएशंस फेस करने के बाद और बहुत कुछ देखने के बाद मैंने फाइनली कुछ महीनों बाद डिसाइड किया, जब अपना टाइटल जीत लिया उसके बाद ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अब ये जॉब छोड़ दूँ, क्योंकि मुझसे हैंडल नहीं हो पा रही थी अपना मॉडलिंग करियर भी और साथ ही में अपनी जॉब भी। क्योंकि जॉब में वर्क ऐसा था कि अगर लड़की है, हालांकि लड़कियां किसी फील्ड में पीछे नहीं है, वहाँ भी काम किया है मैंने 1.5 साल, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दोनों चीज़ साथ में मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने फिर अपनी वो जॉब क्विट कर दी और जैसे ही मैं जॉब छोड़ कर के आई उसके 1 या 2 मंथ बाद मेरा सिलेक्शन नेशनल लेवल के लिए हो गया, मिस इंडिया के लिए। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैंने आपको सारा कुछ बताया, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया अभी तक कि मेरा मॉडलिंग में और ब्यूटी पेजेंट में जाने का पर्पस क्या है। इसका एक बहुत गहरा और बहुत डीप पर्पस है कि जब मैं छोटी थी, मीन्स 7-8 साल की, तब तो सबको समझ आ जाती है और आजकल के बच्चे तो एडवांस ही हैं मैं भी थी। तो मतलब 7-8 साल की जब मैं थी तो वो एक वर्ड है ना बॉडी शेमिंग, वो उसका शिकार मैं भी हो गई थी। जब मैं घर से निकलूँ, मैं नेचुरली डस्की स्किन से हूँ, तो क्या है कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है, हालांकि मुझे भी नहीं लगता था। अभी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे भी नहीं लगता था जब मैं छोटी थी। मेरा स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क था और मैं खुद मीन्स सोच के रोती रहती थी कि मैं ऐसी सांवली क्यों हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, कोई और रंग नहीं दे सकता था। जोक्स अपार्ट, पर मैं ऐसा सोचती थी कि मैं ही ऐसी क्यों हूँ, मेरा ही कलर ऐसा क्यों बनाया गया। क्योंकि लोग मुझे जताते थे कि तू काली है। लोग मुझे बोलते थे कि काली मीन्स ऐसा करके मुझे चिढ़ाते रहते थे कि अरे देखो वो काली खड़ी है, या टाइप ऑफ
जो भी है वो मुझे बोलते रहते थे। मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगता था वो लोग ऐसा बोलते थे तो, क्योंकि मोस्टली इसमें जनसंख्या लड़कों की ज़्यादा थी। वो मुझे बोलते रहते थे काली, मैं अगर बाहर से निकली तो काली, स्कूल कोचिंग जा रही हूँ तो काली। तो काली काली कह के हमेशा ही मतलब कहते हैं ना, आपका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना गिरा दिया था। अब इसका शिकार तो ऐसा है कि मैं स्कूल में भी हुई हूँ कि मुझे किसी सांस्कृतिक प्रोग्राम में उसके लिए हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था, क्योंकि उन्हें मतलब वो प्रेफर पहले गोरी स्किन, क्यों मुझे पर्सनली लगता है, हालांकि वो नहीं हो ऐसा, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि वो लोग प्रेफर जो गोरे दिखते हैं उन्हें करते कि भाई तुम डांस में हिस्सा ले लो, पर मुझे नहीं बोलते थे कभी। तो मुझे इस बात का हमेशा दुख होता था कि क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है ये सारी चीज़ों में, फिर भी मुझे नहीं कहते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। ऐसा बहुत सारी जगह हुआ है कि जहाँ मुझे अपने कलर के वजह से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कुछ जगह पे। और मोहल्ले में तो अक्सर ऐसा ही होता है कि लड़के लोग मेरे रंग को देख कर के बहुत बुरा मजाक बनाते रहते थे कि मैं बाहर निकलूँ भी तो मुझे देख कर के हंसने लग जाना, अरे वो काली आई, वो काली खड़ी है, या वो काली जा रही है। मीन्स मेरा नाम जो है, मेरा घर का नाम सोनाली पांसे है, तो वो नहीं, काली 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 काली, बस वही चलते रहता था। मेरा दिमाग घूम जाता था वो सब सुन करके, और मैं घर आकर के बहुत तेज़ रोते रहती थी। फिर मेरे मम्मी पापा मुझे समझाते थे कि नहीं बेटा तुम काली नहीं हो, वो लोगों की आंखें ख़राब है वगैरह वगैरह। मैंने 6th या 7th स्टैंडर्ड में ये मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ ऐसा करूँगी कि जो लोग मुझ पे अभी मेरे कलर पे हंसते हैं वो लोग एक ना एक दिन सोचेंगे कि हम इसके ऊपर हंसते थे। मैंने 6th-7th स्टैंडर्ड में ये सोच लिया था। और सबका ड्रीम होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मेरा भी ड्रीम था मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन ये सारी चीज़ें फेस करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, डॉक्टर इंजीनियर तो हर कोई बनता है, लेकिन मुझे मेरे कलर का जवाब है, तो मुझे कलर वाली मतलब ऐसा कुछ करना होगा कि मैं जवाब भी उन्हें ऐसा दूँ कि वो दोबारा किसी और का मजाक या किसी को कमज़ोर ना समझें। ब्यूटी पीजेंट में जाने का मेरा विशेष एक मकसद यही था कि जो लोग जिसके कलर को मजाक बनाते हैं वो मेरी ताकत बन जाए, मेरा कलर ही मेरी ताकत बने। और आज मैं फ़ख्र के साथ कहती हूँ कि हाँ मैं काली हूँ और मुझे प्राउड है अपने कलर पे। कुल मिला के मैंने मतलब बॉडी शेमिंग का और अपने कलर का बहुत ज़्यादा मीन्स इतना ज़्यादा टॉर्चर सहा हुआ है कि मेरे आने जाने से लेकर के मेरे घूमने फिरने हर जगह मैंने सिर्फ एक काली ही वर्ड सुना है अपनी लाइफ में। मेरे जब तक कि मैं कुछ नहीं थी तब तक कि मैंने वही चीज़ सुनी है, तो मैं मतलब मेरे को वो बहुत ज़्यादा फील हुई है। और वही एक रीज़न था कि मैं ब्यूटी पीजेंट में जाऊँ और अपने आप को, अपने कलर को प्रूव करूँ, अपने आप को तो नहीं पर अपने कलर को प्रूव करूँ कि नहीं है, कोई कलर ख़राब नहीं होता है, लोगों की सोच ख़राब होती है और लोगों की सोच बदली नहीं जा सकती। मैंने किया, मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैंने जवाब दिया, लेकिन ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बॉडी शेमिंग का और कलर का अभी तक शिकार होते जा रही है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता ही जा रहा है, क्योंकि मैंने वो चीज़ फेस की है। मुझे पता है कि क्या सिचुएशन होती है जब कोई आपके चेहरे पे, आपके पीठ पीछे आपको कलर के लिए बोलता है और नीचे मुंडी डाल करके चले जाते हो। आपकी गलती थोड़ी है, ये तो आप नेचुरल है, ये तो भगवान ने आपको कलर दिया, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो घुटते ही रहते हैं, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फेस की है। तो जो भी अगर सुन रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें भी किसी ना किसी अपने बॉडी पार्ट को लेकर के शेम होना पड़ता है, तो बिल्कुल शेम मत होइए। क्यों? क्योंकि आप लोग ठीक है, आप में कोई कमी नहीं है। जो आपको बोलता है उसमें कमी है, उसकी मानसिकता में कमी है, वो मानसिक रूप से कमज़ोर है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मतलब उसे नहीं मालूम है कि व्यक्ति हर रूप में, हर अंग में, हर कलर, हर चीज़ में अच्छा दिखता है, लेकिन आप लोगों को अच्छा लोग नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। वो इसलिए आपको टॉर्चर करते हैं। आपको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, सब आपकी टांग खींचने वाले ही मिलेंगे ज़िंदगी। मुझे आज तक जो भी मिले हैं, जब मैं कुछ नहीं थी तब तक सिर्फ मेरी टांग खींचने वाले ही मिले। तो जो भी इस बॉडी शेमिंग का शिकार हो रहा है उनसे मेरा विशेष मतलब निवेदन है कि वो लोग प्लीज़ हार ना माने, जवाब दें उनको। क्योंकि मैंने सबसे बड़ी गलती की थी कि मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया था मुंह पे, लेकिन मैंने उनको जवाब इस माध्यम से दिया कि मुझे अब जवाब देने की ज़रूरत नहीं है उनको। आप भी कुछ ऐसा करिए कि आपको मुंह से जवाब देने का नहीं, आप कुछ ऐसा करो कि उनको उनका जवाब खुद से मिल जाए।
आज नहीं बोलते हैं मुझे, मुंह पे तो बिल्कुल नहीं बोलते। पता नहीं, तब मैं ऑर्डिनरी लड़की थी, मैं कुछ भी नहीं थी, मैं सिर्फ सांवली थी, तो मैं तब काली थी, मतलब मैं कुछ भी नहीं थी, मेरे नाम के आगे कुछ भी नहीं लगा था। लेकिन आज मेरे नाम के आगे मिस इनक्रेडिबल, मिस एमपी, ब्रांड एम्बेसडर लगा हुआ है, तो आज मेरे सामने कोई मेरे कलर को लेके मजाक नहीं उड़ाता। क्यों? क्योंकि अब वो बोल नहीं सकते, मैंने अपना कलर प्रूव कर दिया है। क्या है ना, ये जीवन ऐसा है, इसमें आपको हर बार कुछ ना कुछ प्रूव करना पड़ेगा। सीता माता ने भी अपनी अग्नि परीक्षा दी थी, तो हम तो ऑर्डिनरी लड़कियां हैं, हमको भी हर पद पद पे कुछ ना कुछ परीक्षाएं तो देनी ही पड़ेगी। तो जर्नी समझ में आ गया, ब्यूटी पेजेंट में जाने का मकसद क्या था? सिर्फ एक बॉडी शेमिंग, कलर। बहुत लंबा लेक्चर दे दिया मैंने। खैर, अगर मेरे इस लेक्चर से एक आध भी व्यक्ति अगर मीन्स एक दो के भी ऐसा लगता है कि नहीं हम जवाब दे सकते हैं या हम आगे बढ़ेंगे, हम जो तमाचा है वो हम कुछ करके दिखाएंगे तभी मारेंगे, वैसा वाला तमाचा मारेंगे, ना कि हाथ वाला, तो मुझे ऐसा लगेगा मेरे वीडियो बनाने का कुछ पर्पस है वो पूरा हो गया। मतलब मैं अपने आप को सफल मानूंगी कि मेरे वीडियो से कोई तो इंस्पायर हुआ और उसने बनाया, खुद कुछ बना। तो फिर मेरा नेशनल लेवल में सिलेक्शन हो गया, और फिर उसके बाद में फिर आप सबको पता है, फिर मैं नेशनल लेवल, कोरोना भी आ गया ज़िंदगी में। दो खबर, एक खुशी की खबर और एक दुख की खबर एक साथ आ गई। मेरा नेशनल लेवल में सिलेक्शन हुआ था जनवरी में, और उसके बाद में फिर कोरोना हमारे ज़िंदगी में आ गया था फरवरी और मार्च में। तो मैं 2-3 महीना 4 महीना मैंने प्रैक्टिस करी, और फिर मेरा पीजेंट होने वाला था मई में। फिर वो धीरे धीरे बढ़ते वो दिसंबर तक के पहुँच गया, और फिर मैंने वहाँ मिस इनक्रेडिबल इंडिया का खिताब अपने नाम किया। तो ये रही मेरी लाइफ की स्टोरी, जो मिस इनक्रेडिबल इंडिया तक की थी। आपको अगर मिस इनक्रेडिबल इंडिया के मतलब वहाँ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे गई, या वहाँ कैसे क्या क्या राउंड्स वगैरह हुए, तो मैं उसका एक दूसरा वीडियो और बना करके मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन इस वीडियो में मेरे ख्याल से मतलब जो जर्नी थी वो मैंने आपको थोड़ी बहुत तो समझा ही दी शॉर्टकट में, क्योंकि मैं अब प्रोफेशनल कोई एक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन मुझसे जैसा हो पाया मैंने कोशिश पूरी करी आपको समझाने की। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, या कुछ आप सीखे हो मेरे इस जर्नी के माध्यम से। अगर आप कुछ सीखे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक कहानी समझ के सुन लेना। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो।